मॉडर्न ससुराल। मोनिका के बेटे को एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है और मोनिका मॉडर्न ज़माने की है, तो वो अपने बेटे की लव मैरिज करा देती है। शादी के बाद का पहला दिन, जहां मोनिका अपनी बहू पूजा से कहती है, पूजा बेटा ज़रा मेरे कमरे में आना, साथ में केशव को भी ले आना, कुछ देना है तुम दोनों को। पूजा और केशव तुरंत मोनिका के कमरे में पहुंचते हैं। जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया, हमें कोई काम था क्या? पूजा बेटा, पहले तुम मुझे माँ जी बुलाना बंद करो, मैं भी तुम्हें बेटा बुलाती हूँ। तुम मुझे मम्मी या मॉम बोला करो। केशव भी तो मुझे मॉम कह के ही बुलाता है। मॉम, ये तो मैंने पूजा को हमारी फर्स्ट नाइट में ही बता दिया था, लेकिन पूजा का आंसर था कि ऐसे अपनी सास को मॉम बोलना अच्छा नहीं लगता है उसे। अच्छा, लेकिन पूजा बेटा, अब तो तुम्हारी सास खुद तुमसे कह रही है ना, अपनी सास की बात तो मानोगी ना तुम, और अब मुझे माँ जी नहीं बुलाओगी। लेकिन सारी बहू तो अपनी सासू माँ को ऐसे ही बुलाती है ना। हाँ, ऐसे ही बुलाती होंगी, लेकिन तुम मुझे मम्मी बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी। वैसे मैंने तुम दोनों को यहाँ ये मालदीव्स की टिकट देने के लिए बुलाया था। ये लो केशव बेटा, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। मॉम, मैं तो सोच ही रहा था हनीमून प्लान करने का, आपने तो पहले ही कर दिया, वो भी मालदीव। सच में ये तो बहुत अच्छा किया, मैं भी मालदीव जाने की सोच रहा था। आप माँ जी के आगे ये हनीमून की बात कैसे कर सकते हो? माँ जी क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? थोड़ी तो शर्म करो आप। अरे बेटा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये सब तो कॉमन है। ये तुम दोनों की घूमने फिरने की उम्र है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। इसमें शर्माना क्या? माँ जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अभी हमारी शादी हुई है तो हमें सबसे पहले माता रानी के दरबार जाना चाहिए ना। हम वैष्णो देवी चलते हैं ना, पूरा परिवार। पूजा, तुम क्या बोल रही हो ये? अरे हनीमून के लिए वैष्णो देवी कौन जाता है? थोड़ा तो मॉडर्न बनो तुम भी। पूजा केशव की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपना सामान पैक करती है। उन दोनों की शाम 8 बजे की फ़्लाइट है। अब 6 बज चुके थे, लेकिन मोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ थी। पूजा ने सोचा था कि मम्मी आएंगी, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे, लेकिन मोनिका तो 7 बजे तक नहीं आ पाती और उन्हें बिना मिले ही दोनों को निकलना पड़ता है। अब रास्ते में पूजा केशव से कहती है, केशव जी, मम्मी जी की तो अब उम्र हो गई है, फिर भी वो देर रात तक पार्टी करती हैं अपने दोस्तों के साथ। अब तो उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और देखो ना, हम भी बिना मम्मी जी के आशीर्वाद ही निकल पड़े। जो मॉम को पसंद है वही करेंगे ना। अब क्या मॉम तुम्हारे हिसाब से चलेगी? उनको जो अच्छा लगता है करने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, उन पर क्यों ध्यान दे रही हो? ठीक है जी। पूजा और केशव के हनीमून पूरा होने के बाद दोनों घर वापस आते हैं। सोनिया, पूजा की ननद, जिस स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, ये देखकर पूजा अपनी ननद के पास जाती है। सोनिया दीदी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और वो भी इतने छोटे कपड़े। कपड़े क्या कम पड़ गए हैं आपके पास? वैसे तो घर में जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती हो, पूरा बदन भी ढका हुआ होता है, और अब बाहर जा रही हो तो ये पहना है। भाभी, आज मेरे कॉलेज में फेस्ट है तो वहीं जा रही हूँ। और घर में इंसान कैसा भी रहे, बाहर तो उसे बन ढंग के ही जाना चाहिए, इम्प्रेशन अच्छा जाता है सामने वाले पर। अच्छा, पर कुछ तो ठीक से कपड़े पहन लो सोनिया दीदी, ये क्या पहन रखा है? 4 लोग आपकी नंगी टांगों को देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? भाभी, आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब ऐसे ही पहनते हैं। ठीक है, चलती हूँ मैं। अब आप गवार हो तो इसमें हमारी क्या गलती? इतना मॉडर्न ससुराल मिला है, लेकिन फिर भी कुछ सीखना नहीं आपको। ननद जी, बुरा मत मानना, लेकिन ये कोई मॉडर्न वॉर्डन नहीं होता, ये तो गलत बात होती है। अरे मॉडर्न के नाम पर आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब भाभी, मैं आपको बोलूँ भी तो क्या बोलूँ? अब आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन मॉडर्न विद संस्कारी हैं हम लोग, और हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करती ये सब। पूजा सोनिया को तब तक देखती रहती है जब तक वो दरवाजे से बाहर नहीं चली जाती, और मन ही मन कहती है, यार कैसे सब कैसे कपड़े पहनते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, और ससुर जी और केशव तो कुछ बोलते ही नहीं।
बल्कि वो दोनों तो इनका साथ दे रहे हैं। पूजा को अपना मॉडर्न ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो इसलिए अपने ससुराल में हर किसी को टोकती रहती। लेकिन पूजा के ससुराल वाले काफ़ी अच्छे लोग थे। वो लोग पूजा के टोकने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन मोनिका अपने ऑफिस कलीग राजेश के साथ बैठकर काम कर रही होती है और हंस के बातें भी कर रही होती है। राजेश जैसे ही मोनिका के कंधे पर हाथ रखता है, तुरंत वहाँ पूजा आती है और राजेश को एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है फिर भी किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मुझ पर बिना बात के ही हाथ उठा दिया। मोनिका, तुमने अपनी बहू को मैनर्स नहीं सिखाया क्या? अपने बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है? मैनर्स की तो आपको ज़रूरत है। किसी के घर में काम के बहाने आते हो और यहाँ वहाँ हाथ रखते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने माँ जी के कंधे पर हाथ रखा। बहू, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। एक बार हम बैठ के बात कर लेते हैं, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। माँ जी, आप इनकी तरफदारी कर रही हो और मुझे गलत बता रही हो। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? बहू, यहाँ बात झूठ और सच की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि तू सोच गलत रही है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मुझे इस पर कुछ गलत नहीं लगता कि इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कोई पराया मर्द आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, इस पे आपको कोई परेशानी नहीं? बहू, गुड टच और बैड टच नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे अगर किसी का टच बैड लगेगा तो उसे मैं भी जवाब दे सकती हूँ। उसके लिए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हूँ और अपना भला बुरा अच्छे से जानती हूँ। तू भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव ला बहू। अपनी सास की बात सुनकर पूजा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अपने मॉडर्न ससुराल में रहने के बाद भी पूजा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कई दिनों तक यही चलता है। कुछ दिनों बाद जब पूजा के ससुर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय मोनिका काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई होती है। पूजा अपने ससुर की पैरों की पट्टी बदल रही थी, तब कहती है, ये कैसा ससुराल है पापा जी, जहाँ एक पत्नी को अपने पति की कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पति का एक्सीडेंट हो गया है और पत्नी को घूमने की पड़ी है। बहू, तेरे सास को बहुत ज़रूरी काम था, तभी तो गई है वो, वरना ऐसी हालत में मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाती। उससे भी मेरी उतनी ही चिंता है जितनी तुझे है। पापा जी, ये तो आप कह रहे हो ना। जिस इंसान को अपने पति की चिंता होती है ना, ऐसी हालत में अपने पति को अहमियत देता है, ना कि पैसों को। लेकिन माँ जी का क्या है, वो तो मॉडर्न है ना। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करती है, भले ही पति की कुछ भी हालत हो। बहू, तो अपना खून मत चला। तेरी सास सच में बहुत फिक्र करती है, रोज़ फ़ोन करती है, मेरा हाल चाल लेती है। पापा जी, अगर फिक्र होती ना तो मैं यहाँ आपकी पट्टी नहीं करती, बल्कि माँ जी कर रही होती। पूजा इतना बोलकर पट्टी करके वहाँ से चली जाती है।